जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 55वां वीडियो है और आज का टॉपिक है साइमन आयोग 1928, जिसे इंग्लिश में साइमन कमीशन 1928 कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। साइमन आयोग की स्थापना 1927 में हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ पर लिखा है 1928। इसके पीछे लिखने का कारण है कि भारत में इसका आगमन 1928 में हुआ था और मई 1930 में इसकी रिपोर्ट आई थी। इस आयोग के अध्यक्ष थे जॉन साइमन। अगर ओरिजिनल नाम का बात करें इस आयोग का, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, ये भारतीय विधिक आयोग उसके अध्यक्ष के नाम से जाने जाते हैं। जो भी आयोग होगा उसके अध्यक्ष के नाम से जाने जाएंगे। तो अध्यक्ष थे साइमन, सर जॉन साइमन, ये अध्यक्ष थे, इसलिए इसका नाम था साइमन आयोग। और ऐसे ओरिजिनल नाम बात करें तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। भारत विधिक आयोग, इसके संबंध में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। विधिक जो भी होगा वो कानून से संबंधित होगा। एक आपने इससे पहले पढ़ा था कि भारत शासन अधिनियम 1919 आया था। 1919 के तहत भारत में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई थी और इसी के आधार पर चुनाव भी हुए थे केंद्र एवं प्रांत में। इसके बाद था कि इस अधिनियम की धारा 184 थी। ये जो थी ना भारत शासन अधिनियम 1919, इसकी धारा 84 थी। इसके तहत क्या था कि 10 साल के बाद, यानी कि 1919 है तो यानी कि 10 साल के बाद 1929 के अराउंड में 10 साल के बाद एक आयोग बनाया जाएगा। और यह आयोग यह देखेगा कि भारत में जो उत्तरदायी शासन देने की शुरुआत 1919 के अधिनियम के तहत की गई है, तो भारत उत्तरदायी शासन का योग्य है कि नहीं। ठीक है ना। अगर योग हो गया है कि नहीं, इसको देखने का भी ये अधिनियम ये देखेगी एक आयोग के माध्यम से। 1919 के अधिनियम के मूल्यांकन के आधार उत्तरदायी शासन भारतीयों को योग्यता का मापन करना था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि इस आयोग की स्थापना 1929 में होना था, परंतु इसकी स्थापना नवंबर 1927 में कर दी गई। इसके पीछे इनकी ही राजनीतिक जिम्मेवार थी, यानी अंग्रेजों की ही राजनीतिक जिम्मेवार थी। इस समय यानी कि 1927 में इंग्लैंड में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी और ब्रिटेन का संसद में चुनाव होने थे। लेबर पार्टी इस समय तक मजबूत होने लगी थी, तो सत्ता रहते हुए आयोग को लेबर पार्टी मजबूत होने लगी थी। ठीक है ना, इस समय तक आते थे लेबर पार्टी, इस समय तक मजबूत होने लगे थे। तो सत्ता रहते हुए यानी कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में रहते हुए आयोग बना दिया जाए, नहीं तो लेबर पार्टी क्या से क्या करेगी। इस कंजर्वेटिव पार्टी के अंदर यह आशंका बनी हुई थी कि सत्ता में रहते हुए आयोग बना दिया जाए, नहीं तो लेबर पार्टी क्या से क्या करेगी। 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट संविधान का छोटा रूप है। क्यों आया है, इसके लिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों को क्यूरियस करके छोड़ दिया है। ये आगे आपको अगले लेक्चर में मिलेगा। ये क्यों आया था ये मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा। ये सस्पेंस है, आपके अंदर थोड़ा सा क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए मैंने जानबूझ के ये लाइन लिखा है। इसके बाद देखते हैं कि जो ये आयोग बना था, भारतीयों ने इसका जबरदस्त विरोध हुआ और उसके पीछे कारण था कि साइमन आयोग में जितने सदस्य थे, कुल 7 थे, वे सभी के सभी अंग्रेज थे। भारतीयों को शामिल किया ही नहीं गया। यानी कि भारतीयों का मूल्यांकन आप कर रहे हैं, यानी अप्रत्यक्ष रूप से आप बता रहे हैं कि भारतीय उत्तरदायी शासन के योग्य हैं ही नहीं। ठीक है ना, यानी कि भारतीयों का मूल्यांकन आप करेंगे, हमें शामिल ही नहीं किया, तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय उत्तरदायी शासन के योग्य हैं ही नहीं। इससे भारतीय इसको अपना जबरदस्त अपमान समझे। हमारी योग्यता का फैसला विदेशी करेंगे, हमारा आत्मनिर्णय का अधिकारों का उल्लंघन है, स्वतंत्रता की मांग को लेकर। उसके बाद देखते हैं कि साइमन कमीशन 1927 की स्थापना के बाद कांग्रेस का मद्रास अधिवेशन बुलाई गई और प्रस्ताव पारित किया। और उसमें कहा गया कि हर कदम जहाँ जहाँ जाएगा हर कदम पर हर रूप में आयोग का बहिष्कार किया जाएगा। प्रदर्शन बहिष्कार धारणा दिया गया, बहिष्कार बुलाने पर नहीं जाऊंगा। मुस्लिम लीग ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का साथ दिया, किंतु अलग पृथक निर्वाचन की मांग ज्यों के त्यों बनी रही मुस्लिम लीग की। उसके बाद देखते हैं कि फरवरी 1927 में आयोग भारत पहुंचा। इस आयोग का स्वागत काले झंडे से भारत में किया गया और नारा लगाया गया साइमन गो बैक। उसके बाद साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट दी और 1930 में ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई। भारतीयों ने अस्वीकार किया इस रिपोर्ट को, तो इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद रिपोर्ट की चर्चा नहीं की जाती है।
रिपोर्ट के 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखें तो प्रांतीय क्षेत्रों में उत्तरदायी शासन लागू किया जाए और कानून व्यवस्था के मामले में प्रांतीय शासकों को दिया जाए। दूसरा कि केंद्रीय विधानमंडल का पुनर्गठन किया जाए, इसमें संघीय भावना हो और पार्लियामेंट के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाए, प्रांत के एमएलए चुनेंगे। ये बातें थी। और इस रिपोर्ट की मूल्यांकन की बात करें तो भारतीयों ने इसका बहिष्कार किया और रिपोर्ट आई और ठंडे बस्ते में चली गई। हमने पढ़ा था कि 1920 के असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया गया था। इससे पूरे देश में खामोशी सी फैल गई। इस खामोशी को तोड़ने का काम स्वराज पार्टी एवं क्रांतिकारी आंदोलनों ने की थी। क्रांतिकारी जनता में जरूर आवेश, आवेग, रोष, जोश जरूर पैदा करते थे, परंतु ये ना ही संगठित थे और ना ही इनको गांधी जी का समर्थन मिला क्रांतिकारियों को। सामयिक कमीशन आने के बाद हलचल मची एवं राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू हो गए, जिसमें सविनय आंदोलन 1930 की शुरुआत इसी की देन है। उसके बाद बात करते हैं 31 दिसंबर 1929 का अंत होता है। जब होता है 31 दिसंबर 1929 यानी 1929 का अंत होता है और 1930 में हम प्रवेश करने वाले हैं। वहाँ पर लाहौर अधिवेशन होता है। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण साम्राज्य की मांग की गई, आधी रात को रावी नदी के तट पर। यह साइमन कमीशन था। कई गतिविधियाँ जो गतिहीन थी उसको गति प्रदान करने का काम किया, ठीक है ना। तो इस तरह हम देखते हैं ना कि कई गतिविधियों में जो गतिविधियाँ गतिहीन थी उसको गति प्रदान करने का काम किया साइमन कमीशन ने। उसके बाद लॉर्ड ब्रेकन हेड होते हैं, जो कि भारत मंत्री थे। लॉर्ड ब्रेकन हेड ने चुनौती दी कि संविधान निर्माण कीजिए। भारतीयों को कहा कि ठीक है, चलिए साइमन आयोग का जो भी रहा, आपको लग रहा है कि साइमन आयोग बहुत ही अन्यायी है, तो आप अपने लिए एक संविधान बना के दीजिए। तो हमारे सामने नेहरू रिपोर्ट आता है, जो अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं लाला लाजपत राय। इंडियन नेशनल कांग्रेस जहाँ जहाँ साइमन गया वहाँ उसका विरोध किया और कांग्रेस के नेता इन प्रदर्शनकारियों का नेतृत्व कर रहे थे। उसी में लाला लाजपत राय लाहौर में नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है ना, विद्रोहियों का, प्रदर्शनकारियों का। उसी समय सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स ने लाला लाजपत राय तथा प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज के आदेश दे दिए, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गए एवं कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। इससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु बड़े शोक के साथ साथ अपमान का भी कारण बना और आक्रोश के अभिव्यक्ति के रूप में आगे की घटनाओं को हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जब साइमन कमीशन भारत आया उस समय भारत में वायसराय कौन थे। भारत में उस समय वायसराय लॉर्ड इरविन थे, जिनका समय काल 1926 से 1931 के बीच में था। इनके बारे में जानते हैं, ये लिबरल पार्टी के थे, ये वकील थे, ये बहुत ही भले व्यक्ति थे और ईमानदार और मेहमानबाजी में बहुत ज़्यादा ये खर्च करते थे। उस समय जो ये वायसराय थे दुनिया में सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले व्यक्ति होते थे, लेकिन फिर ये इतने मेहमानबाजी में पैसे खर्च करते थे कि इंग्लैंड से अपने पिताजी से पैसे मंगाते थे ताकि खर्च को चल सके। भारतीय ने इनका स्वागत किया और गांधी इरविन दोनों लोगों को मुलाकात हो। गांधी इरविन समझौता हुआ आगे चल के, तो कहा गया कि दो संतों का मिलन हुआ। तो देख लीजिए कि कितने मेहमानबाजी में पैसे खर्च करते थे कि अपनी सैलरी के बावजूद अपने पिताजी से भी पैसे मंगाते थे। भारतीय ने इनका स्वागत क्यों किया, इसको समझते हैं। भारतीयों के बीच ये सांप्रदायिक तनाव को कम करने की आस में भारतीयों ने इनका स्वागत किया था। इस समय तक 2 हिंदू संगठन आ गए थे। अखिल भारतीय हिंदू महासभा, जो कि 1915 में बना था, मदन मोहन मालवीय का योगदान रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1925 में, जिसमें केशव बलिराम हेगड़कर हेडगवार बोलेंगे इसको, हेडगवार, ठीक है। तो इन्होंने स्थापना किया था। इन संगठनों की स्थापना से सामूहिक रूप से संप्रदायवाद फैला, जो तनाव बढ़ाने में अपना योगदान दिया। ये दोनों संगठन ये ज़्यादातर ब्रिटेन का समर्थन करते थे और हिंदुओं का कल्याण करने वाली संस्था के रूप में अपने आप को घोषित किया। उसके बाद देखेंगे तनाव भरे वातावरण में इरविन का आगमन राहत देने वाली बात थी। इसके बाद देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार के वेलकम पार्टी के बाद इरविन ने एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत के विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव पैदा करने की बात कर रही है।
ये जो इरविन थे रविवार को उपवास करते थे, ये घुटने पर बैठकर घुटने को टेक कर प्रार्थना करते थे, ये कर्मचारियों के साथ टेनिस खेला करते थे। इससे पूरे देश में अच्छाई का संचार हुआ, इसलिए इनको संत कहा जाने लगा। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 का इनका कार्यकाल था। ये उथल पुथल का कार्यकाल रहा। साइमन कमीशन के विरोध से घबराए इरविन भारत मंत्री के पास गए एवं भारतीयों से बात करने के लिए गोलमेज सम्मेलन के लिए तैयार हुए। तो ये सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था, आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जॉन लॉरेंस, लाहौर में मूर्ति है इनकी, वो उस पर लिखा हुआ था आप कलम का शासन चाहते हैं या तलवार का, यानी कि तानाशाही का। इरविन ने इसको बदलवा कर लिखवाया था मैंने कलम और तलवार से आपकी सेवा की। इसका भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा लोगों का, ठीक है ना। इन्होंने ये लिखवाया कि मैंने कलम और तलवार से आपकी सेवा की। इसके बाद हम देखते हैं कि स्वतंत्रता आंदोलन में भारत में इरविन का आगमन, रेगिस्तान से नखलिस्तान की यात्रा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना साइमन आयोग 1928, ठीक है। फिर अगले अध्याय में हम लोग नेहरू रिपोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना, आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।